अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बसंत का ये स्पेशल प्रोग्राम। आज हम एक छत पे मौजूद हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बातें की, हमने जाके एंटीनास भी आपको इस हफ्ते दिखाए कि लोग एंटीना इंस्टॉल कर रहे हैं, एंटीना में कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन उसको भी हमने डिस्कस किया। आज हम एक छत पे मौजूद हैं। छत जो सी है लाहौर की बहुत बड़ी छत है, अभी एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो रही है। ये पैनोरामा लाहौर का मशहूर शॉपिंग सेंटर जो लाहौरी जितने भी हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। हम उसकी छत पर इस वक्त बैठे हैं। ये कुछ 7वीं 8वीं मंजिल है और यहाँ बैठ के बसंत की कुछ यादें ताज़ा कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे साथ हस्तियाँ मौजूद हैं वो लाहौर शहर की नामी गिरामी हस्तियाँ, और यहाँ पर सिर्फ इसलिए मौजूद नहीं है कि वो नामी गिरामी हैं, ये पतंगबाजी में भी नामी गिरामी लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं माजिद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमारे सुहेल भट्ट साहब मौजूद हैं, अलमशहूर राडो वाले सुहेल भट्ट साहब, मॉल रोड के ताजर हैं और ताजरों के रहनुमा हैं। हमारे साथ अख्तर रसूल साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड हैं और मुझे पता चला है कि पतंगबाजी के भी लेजेंड हैं बहुत बड़े। हमारे साथ चौधरी अमजद साहब मौजूद हैं। चौधरी अमजद साहब जिनसे हैं वो बिजनेसमैन कम्युनिटी के रहनुमा भी हैं और बिजनेसमैन कम्युनिटी को लेके भी आगे चलते हैं। लेकिन ये भी मुझे आज पता चला है कि ये भी बहुत बड़े पतंगबाज रहे हैं किसी दौर में और खूब पतंगबाजी करते रहे। आज इनसे पतंगबाजी की बातें पूछेंगे। हमारे साथ उस्ताद बाबा साहब मौजूद हैं जो पेशे से तो बैंक के मुलाजिम है, बैंक मैनेजर बल्कि एरिया हेड हैं, लेकिन वो जो बैंक के और मैं क्योंकि तारुफ कराने बहुत सारी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं ना, तो तारुफ कराते कराते आदमी जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं कहाँ से कहाँ चला गया हूँ। सितारे इतने हैं, देखते देखते गुम हो जाते हैं। तो हम इनसे बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी बसंत को लेके क्या यादें हैं और अब जो 20 साल के बाद 25 साल के बाद ये दोबारा रिवाइव हो रही है तो इनको कैसा लग रहा है। तो हाजी बाबा साहब, सबसे पहले हमारे दोस्तों को ये बताएं कि आप बैंक मैनेजर हैं और अपना असली नाम बताएं। मैं आपको हमेशा हाजी बाबा के नाम से जानता हूँ। हाजी बाबा ही कहते रहे जी, पतंगबाजी में तो हाजी बाबा ही अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद अब्दुल्ला नाम है जी। हामिद अब्दुल्ला साहब। हाँ जी, हाँ। तो हामिद अब्दुल्ला साहब, आप उस्ताद रहे हैं और पग्गें भी मैंने सुना आपके पास है। पहले ये बताइए पग्गें क्या होती हैं और आपके पास कैसे आ गई? पग्गों की सिग्निफिकेंस ये भी समझते जी, ये हमारे जो असातिज़ा होते हैं वो उनके जितने शागिर्द देखते हैं कौन कैपेबल है, अभी तक कर रहा है, इन्वॉल्व है, किसी की ज़्यादा खिदमत हैं, वो फिर अपने जो डिफरेंट शागिर्दों में करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा। हमारे उस्ताद चीमा पहलवान साहब, उन्होंने जो है ना, जब उस्ताद चीमा पहलवान उस्ताद चीमा पहलवान साहब, उस्ताद चीमा पहलवान का असली नाम क्या है? सलीम, हाजी सलीम, हाजी सलीम, सलीम चीमा ही होता है? सलीम चीमा ही होता है। अच्छा। हाँ, उन्होंने जो हमारी कोर कमेटी में उन्होंने दिए पग्गें। बहरहाल अब तो उसकी सिग्निफिकेंस इतनी रही नहीं, मिनटों बार में पतंगबाजी बंद हो गई। अब तो ये जो बसंत के रेफरेंस से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, बसंत के रेफरेंस से जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की आपकी भी बड़ी बड़ी कोशिशें हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला बस ये इज़्ज़त एहतराम से अल्लाह करे ये खैर खिदमत से गुजर जाए। और इतना बड़ा मौका अल्लाह ताला ने दिया है। शुक्रिया जी मरियम नवाज साहबा, जो जिन बड़ा बोल्ड डिसीजन है, जिन की कंट्रीब्यूशन थी, बड़ा बोल्ड, बड़ा दिलेराना डिसीजन है। और अब ये डिपेंड करता है हम लोगों पे जी कि इसको हमने कोई भी वायलेशन बिल्कुल कोई नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद मौका कोई नहीं मिलना। अगर खुदा न खास्ता हादसे हुए तो फिर मौका नहीं मिलना। और ये मैसेज है जो भी पतंगबाज पुराने ना, जिनके पास खुदा न खास्ता कोई मोटी रोने पड़ी ना, उनका सोचें भी ना, SOPs फॉलो करें प्रॉपर। ये जो 35 नंबर 9 प्लाई, ये वो बेहतरीन डोर है। बिल्कुल ठीक है। जो पुराने उस्ताद हैं, अख्तर रसूल साहब हैं, 36 सुपर फाइन, ये धागे से बारीक डोरें होती जिनसे पतंगबाजी होती थी। 35 कौन सी? 36 सुपर फाइन थी जी। 36 सुपर फाइन। 36 सुपर फाइन धागे कितने नंबर का था? बारीक, इंतहाई बारीक, जिससे सिलाई के काम आते थे विलायती धागे। पतंगबाजी बाद में इस्तेमाल हुए। तो ये बहुत अच्छा मौका है अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने ये मौका दिया तो इसको अवेल करना चाहिए। कोई भी वायलेशन की तरफ जाए ही ना। बिल्कुल ठीक है। इनको चाहिए SOPs जो है ना वो प्रॉपर फॉलो करें। अल्लाह करे बसंत खुल जाएगी। और इसमें मुझे आइडिया कि कितने ख़ानदान इन्वॉल्व हैं सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शदरे से स्टार्टिंग में शदरा एंडिंग एमनाबाद तक सर पतंगबाज यहाँ हर घर में गुड्डी बनती थी। मैं खुद एमनाबाद जाता रहा हूँ रहने। हर घर में बच्चियाँ चादर चार दीवारी में बैठ के अपना काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, जेस बना रही हैं, स्कूल कॉलेज से आके अंदर घर में बैठ के और काम कर रहे हैं। हमने पॉडकास्ट किए हैं, कितने ऐसे मौके हैं जी। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये कोई हादसा ना, लोगों को अकल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैसेज है सबके लिए कि वो एहतियात। चौधरी साहब को प्लीज़ माइक। चौधरी अमजद साहब, आप भी पतंगबाजी करते रहे हैं और आप इस शहर में पतंग उड़ाते भी रहे हैं। अब 25 साल के बाद ये दोबारा वापस आया है, ये त्यौहार दिया गया 6, 7, 8 को, आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, इसमें जो आपकी कोशिशें हैं, जो चीफ मिनिस्टर का डिसीजन है, वो बड़ा दिलेराना डिसीजन है और अल्लाह करे हम इस पर अमल कर जाएं। आज सुबह मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा
कि मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई थी, मैंने फिर गाड़ी रोकी तो पुलिस वाले फ्री एंटीना लगा के दे रहे थे उनको। जी ऐसा ही है। तो ये भी बहुत बड़ा कदम है सेफ्टी के लिए। लेकिन इसमें हमें ये चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें, इस फंक्शन की, बिल्कुल ठीक इस है, इवेंट की, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें लाखों लोगों का रोजगार है। आप कैसे मनाते थे बसंत? हम लोग जी माशाल्लाह रात को भी सारी रात लाइटें लगाकर, दिन को भी, और पूरे लाहौर की जो क्रीम होती थी वो हर छत के ऊपर चढ़ी होती थी। ये नुकसान तब हुआ है दो बातों से, जब लोगों ने गोली चलानी शुरू कर दी और मोटी डोर आ गई और केमिकल आ गया, उससे जाके ये सारा कुछ खराब हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन जब केमिकल आया तो आपको अंदाजा हुआ कि ये क्या हो गया? जो केमिकल आने के बाद तो फिर सारा कुछ ही ख़त्म हो गया ना। जब लोगों के गले कटने शुरू हो गए, लोग मरना शुरू हो गए, नुकसान होना शुरू हो गया, फिर तो बसंत ही ख़राब हो गई ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा दौर होता था, वो डोर हाथ भी कटते थे लेकिन गला कभी किसी का नहीं कटा था। कभी ऐसी बात ना सुनी थी ना कभी देखी थी। और वो इस तरह अचानक से शुरू हो गया। एकदम अचानक शुरू हुआ, केमिकल ने बेड़ा गर्क कर दिया सारा। और फिर हमारे लोगों को भी समझ नहीं आती कि यार एक इंसानियत का कत्ल कर रहे हो आप, उस पर एहतियात करें। शौक बर्बाद कर दिया। शौक सारा बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है लाहौर शहर की। हाँ, अब मुझे कोई दोस्त आ रहे हैं आपके इस बार? जी बहुत सारे दोस्त अमेरिका से भी आ रहे हैं, यूके से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं। आज सुबह भी एक दोस्त का फ़ोन आया लंदन से कि यार मैं 5 तारीख को पहुंच रहा हूँ, सिर्फ 10 तक हूँ। मैं कहा जी बिल्कुल आओ। इस तरह बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि ये इवेंट पहले इवेंट से ज़्यादा बेहतर जाएगा अगर हम इस पर अमल करके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बिल्कुल मैं ठीक- मुबारकबाद देता हूँ इस हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर साहबा को, आप मीडिया को, जिन्होंने इसका साथ दिया और आज ये कामयाबी की तरफ जा रहा अल्लाह है। करे ये इसी तरह इज्जत एहतराम अल्लाह करे से इसी तरह हम जाता मना लें इसको। अख्तर रसूल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का मैं शुक्र। मुझे तो सुना था कि आप सिर्फ हॉकी के प्लेयर हैं, आज मुझे पता चला कि आप पतंगबाज भी बहुत बड़े हैं। आपके पास भी कोई पग है? पग है ऐसे कोई? मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि ये जो खेल है इसको जिस रामजी साहब ने और हमारे भाई बाबा साहब ने फरमाया है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लाहौर की आवाम के ऊपर, ऐसे ही है, पेरेंट्स के ऊपर बढ़ गई है। बढ़ गई है। क्योंकि हर छत के ऊपर पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे उस छत के, ताकि कोई बच्चा कोई उसकी वायलेशन ना करे जो गवर्नमेंट ने एसओपी बना दी है आपको। और ये मरीम साहिबा का एक बड़ा मुस्बत कदम है, इससे रोज़गार भी लोगों के बहुत वाबस्ता है। लाखों लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। लाखों लोग इसके जिनका रोज़गार तबाह हुआ था। ये केमिकल की डोरें सिर्फ उसको तेज़ धार करने के लिए, वो जो शीशा है वो इस्तेमाल करके कि दूसरी डोर को ठक करके लगे और वो उधर काट लें। ये जो केमिकल की मोटी डोरों के साथ काम करते हैं, हम वही काम 70 नंबर के साथ 80 नंबर के साथ करते रहे, उल्टा मारना 60 नंबर के मुझे साथ। उस्ताद बाबा जी बता रहे थे कि आप गुड्डा गुड्डी की शादी भी करते होते थे। जी बता रहे हैं आपको, आपकी मैं बता रहा हूँ। तो शादियाँ ये जो है ना जी, जो टेक्निकली तौर मायो भाई पे, करते थे शादी, बताते हैं अभी ये। हाँ मैं बताता हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। तो वो जनाब इस तरह जो ब्रेक डोर के साथ आप एक्सपर्ट हों, ये टेक्निकल गेम है। जी बिल्कुल। अपने बेटे को वो ऐसे ना क्लास पढ़ने दें तो काटेंगे आप। लेकिन एक्सपर्ट होने की बजाय जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने 25 साल लोगों के रोज़गार के ऊपर हाथ डाला। अच्छा आप वो वैसे सोचें। आपको कैसे, अभी तो मैं उनसे पूछूंगा और व्हाट्सएप से पूछूंगा बंद क्यों हुई, आप वो गुड्डा गुड्डी की शादी का बताएं जरा। वो भाई आपने सुनना जरा। वहाब रियाज के वालिद जो हैं, वो आप रियाज अल्लाह- क्रिकेटर। हाँ जी, उनके अल्लाह उन्हें गरी रहमत करे, आमीन। शेख सिकंदर, वो पतंग की और गुड्डे की शादी कराते थे बाकायदा। जिस तरह आप लोग अपनी शादी के ऊपर दूल्हा बन के जाते हैं, बारात बन के आती थी, और उसी तरह बारात गुड्डे की बारात आती थी। बारात गुड्डे की आती थी लेकर, और पतंग को लेके जाती थी। और बिल्कुल उसी तरह वो इतना गहमा गहमी और इतना जोर शोर होता रहा। वाकई कि- हाँ, आपने कोई अटेंड की है ये वाली शादी? ये भाई गार्डन को टाउन बताया में
गार्डन टाउन में जो गार्डन टाउन चौक है ना जी, वहाँ उसका घर था। ये वो अटेंड कौन करता था शादी? उनके सारे दोस्त बाप सारे जो पतंगबाज भी और राती जो जाती दोस्त थे वो करते थे। लेकिन वो ये एक इवेंट बनाया हुआ था मिलने के लिए, गपशप के लिए, पतंगबाजी के लिए, ये एक इवेंट था। ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिम्मेदारी दी है ये पुलिस ने या दूसरों ने, वो उनकी ड्यूटी बाद में आएगी। पहले पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को संभालने की। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, अपनी छत के ऊपर कोई वायलेशन ना होने दें। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने इस बसंत को 6, 7, 8 को अपने जज्बात को काबू रख के हमने कर लिया तो आइंदा आसानियाँ पैदा जी, होंगी। वो मैंने अब जिस तरह पहले भी आपको बताया था कि एक चांसेस थे, अब उसके चांसेस थोड़े मजबूत हो गए हैं कि ईद के बाद यानी कि मार्च के आखिरी हफ्ते में भी बसंत एक और मनाई जाएगी। यानी कि सर्दियां जारी होंगी तो मार्च के आखिरी हफ्ते में भी 3 दिन दिए जाएंगे। इसी तरह जुमा हफ्ता इतवार के दिन दिए जाएंगे। ये सोचा जा रहा है, हो सकता है कि ये पॉसिबल हो जाए। भाट साहब को प्लीज़ ज़रा माइक दें। आपने मुझे आते ही कहा कि ये जायज़ काम नहीं है, खुद पतंगे उड़ाते रहे और शादियाँ अटेंड करते रहे, गुड्डा गुड्डी की आप। देखिए वो गुड्डा गुड्डी की जो माजिद भाई करते रहे शादी ये। होती थी वो अटेंड तो- किया आपने? जी मैंने अटेंड की। आपने और वलीमा भी खाया वो वाला? खाना भी खाया। और वो जो बैंड, बाबू बैंड के नाम से बड़ा मशहूर बैंड होता था, वो शादमान से निकलता था और गार्डन टाउन वहाब रियाज के वालिद जो उनकी तरफ जाता सिकंदर था, साहब की सिकंदर शेख सिकंदर की तरफ। तो ये एक भाई जो था गार्डन वो टाउन कहाँ से गुड्डी- जाता था? एक भाई जो था माजिद भाई पूछ रहे हैं कहाँ से जाता था? किसके घर से बारात जाती? ये शादमान में रहते थे वो पहले, सिकंदर, वो वहाँ से जाता था। और एक भाई जो था वो गुड्डे की तरफ होता था, जो दुल्हा की तरफ, और एक भाई जो था वो पतंग की तरफ से होता था, जो दुल्हन की तरफ। और ये बाजा वाह, बड़े वाह, शान वाह, और वाह, वाह। शौकत ये से, तो नई चीज सुनने को मिली आज। जी जी, ये हर साल होता था। ये बसंत के दिन में होता था? ये बसंत के दिन, क्योंकि पहले तो एक ही दिन बसंत होती थी और वो बसंत के दिन ही ये सारा निज़ाम जो था वो तो फिर बाद में आप दोनों दूल्हा दुल्हन को उड़ा देते थे? जी। वो उसके बाद फिर ये है कि जो रात को ये बसंत वाले दिन नहीं होता था। जब बसंत वाले दिन तो होता था वो फिर वही गुड्डा जो है वो शाम कल्याण उसका नाम होता था। शाम और कल्याण। शाम कल्याण वो रात को उड़ता था। और मुझे अच्छी तरह याद है वो कि शाम कल्याण तो बड़े गुड्डे नहीं होते थे? बड़ा गुड्डा की बात ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जिसका शादी होती थी ये बड़ा गुड्डा होता था? बड़ा गुड्डा होता था और पतंग भी बड़ी होती थी। और जितना दुल्हन और दूल्हा का फ़र्क होता था उतना ही पतंग और गुड्डे का फ़र्क होता था। और ये बड़ा अच्छा किस किस उम्र में इवेंट होता था। उम्र में फर्क या साइज? मैं साइज में फर्क होता था। मैं साइज़ की बात कर रहा ठीक है। हूँ। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद एक मुलाकात भी होती थी बसंत को। और बैरून ममालिक से लोग आते थे ये लाहौर। शादी अटेंड करने? ये शादी अटेंड करने और शादी के बाद बसंत भी। अच्छा, मैं लोगों को बता दूं कि बता रहे हैं दोस्त जो सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हमारे हैं, ये बता रहे हैं कि वहाब रियाज साहब के जो वालिद हैं सिकंदर साहब, वो शेख सिकंदर साहब, वो और उनके भाई जो उनसे हैं मिल के ये अरेंज किया करते थे बसंत से पहले शादी गुड्डे और गुड्डी की पतंग की। जी और जी। ये उसको कहा कि गुड्डा शाम कल्याण कहलाता था। शाम कल्याण रात को जो आखिरी गुड्डा उड़ाया जाता था वो होता था। उसको शाम कल्याण। वो शाम कल्याण की शादी होती थी और वो सारे अटेंड करते थे। भाट साहब, आपने कितनी शादियां खाई हैं ये वाली गुड्डे गुड्डी की? मैंने तो शादी एक ही की है। नहीं, ये खाई कितनी यार? अपनी शादी पे चले गए आप। अच्छा, नहीं मैं समझा कि आप मेरे शादी के नहीं, वो तो अब मुझे क्या हाँ पता नहीं, आप- हमारे दोस्तों में दो वाले भी हैं लेकिन मैं बहरहाल एक ही हूँ। अच्छा, तो वो देखें व्हाट्सअप यहाँ पे जो इस इसको आप वक्त कमी समझते इजाज़त हैं? दी है, नहीं, ये जो एक शादी इसको आप कमी समझते हैं? ये कमी हो या ये बैज है, यानी कि ये फुल गिरने लगे हैं। अल्लाह का फजल है जी, जो ठीक है। मुसलमान में तो जायज़ बात है। इसकी कितनी आपने शादियां अटेंड की हैं गुड्डा गुड्डी की? मेरा ख्याल है 12-13 साल तो मैं करता रहा हूँ बड़ा, क्योंकि अपना शेख साहब से बड़ी दोस्ती भी थी
और उसमें हमारे जो कप्तान होते थे वो अख्तर रसूल साहब होते कप्तान थे। थे ये आपके? ये ज़्यादातर दुल्हन की तरफ से होते थे और मैं दूल्हा की तरफ से होता था। पतंग की तरफ से होते थे? हाँ, बकायदा पटके पहनाए जाते थे और जैसे वो जो मेहंदी की रस्म है वो और शादी की रस्म, मेहंदी की रस्म भी होती थी? अब नहीं, वो इकट्ठी कंबाइन कर दी जाती अच्छा, यानी कि एक ही दिन? एक ही दिन। तो लेकिन ये जो रौनकें थी ना तो फिर वो पतंग जो सी है वो शाम कल्याण वाले ले जाते थे? वो तो फिर ज़्यादा के उड़ाते थे? उड़ा दी जाती थी। वो जो पतंग थी शेख सिकंदर के घर, फिर वो पतंग को जाते हुए सोने की पतंग जो बना के छोटी छोटी वो प्रेजेंट कर दी जाती थी उनको, कि बुड्ढे ये वालों को दुल्हन जो सी है ये जी। सोने की आप ले जाए। ले जाए। ऐसे वाह 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 वाह। भाई साहब, शाम कल्याण उड़ाया आपने कभी? हाँ, मैं एक्चुअली देखें, मैं तो देखने वालों में होता था। नहीं, उड़ाते नहीं थे? मुझे ज़रा हाथ कटने का बड़ा डर होता Sensitive। था, तो मैं तो रात को तनवाएं जो पहनाते हैं ना, सारी रात गुड्डे और गुड्डियों की तनाएं जो हैं वो बना के आपको उन्होंने तनाए बांधने में बिठाया होता था? कि बिठाया बस होता था, तनाव बंद हो। बिल्कुल कोई नज़दीक नहीं आने हमारे भी एक देता। ऐसा दोस्त था, वो क्लासिक तनाए बांधता था लेकिन उसे उड़ानी नहीं आती थी। हाँ, ये तो सारे गुड्डों को उसकी ड्यूटी होती थी कि उन्हें तनावा बांधते रहना। आप मुझे आप वही समझें, क्या वो तनाए बांधते रहते थे? तराएं बांध के सारी रात अजान के वक़्त हमने ऊपर अपने अपने कोठों पे आ जाना और जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है वहाँ पे हमने शुरू करना। लेकिन बहरहाल ये बसंत जो है वो इतनी धूमधाम से मनाई जाती थी और हर एक घर वाला जो है वो लाइटें और म्यूज़िक का इंतज़ाम करता था, स्पीकर होते थे, फिर उसके बाद ढोल ढमके होते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो अचानक सारी फ्लॉप हो गई। बाद में पता चला कि केमिकल डोर आ गई और इस तरह की जो फायरिंग, छतों पे आके फायरिंग करना, ये सारा बाद की बातें हैं। लेकिन बसंत तो एक बसंत होती थी। रात को खाने हरीसा बनाना, गजरेला बनाना, ये हमारी डिशें होती थी। शब देग बनानी, ये रात को सारी पकवान तैयार होते थे और जो मेहमान बुलवाए जाते थे अपने अपने घरों पे, तो वो फिर दोपहर का खाना भी और शाम का खाना खा के फिर अपने वापस घरों में जाते थे। वाह, ये वाह, तो इतने मैं समझता अभी हूँ क्या प्लानिंग की है आपने? अब वो लेवल पे नहीं होगा। मैं तो अभी तो समझता वैसे हूँ ट्रायल कि बसंत है। बेशक चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक बहुत बड़ा ये इवेंट को बोल्ड कदम है ये। जगाया है और अल्लाह करे कि जो हमारे लोगों के अंदर हैं वो भी जागे, ज़मीर भी जागे और हम इस गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट है कि बसंत का इवेंट उन्होंने बहाल किया है, उसको हम सही तरीके से आगे बढ़ाएं और ताकि ये फिर हर साल इवेंट जो है वो मनाया जाए। उसमें जो 8 संगल होता था और 24 की डोर और 30 की, ये सारी दोबारा रिवाइव हो, केमिकल ना इस्तेमाल हो, बड़े जो साइज़ के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने दिया है वो हमें चाहिए। लाहौर के हमारे जो दोस्त हैं वो उसको ओबे करें और ना फायरिंग करें, ना किसी किस्म की वायलेशन करें। तो मेरा ख़्याल है कि बसंत जैसा इवेंट जो है वो पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में मनाया जाए और पाकिस्तान से इसकी जो रवायत है वो आगे चले। यहाँ पर जो लाहौर वाले हैं वो चूँकि मेहमान नवाज हैं और वो मेहमान नवाजी के लिए बहाने ढूंढते हैं, इसलिए हम सब शुक्रगुजार हैं मरियम बीबी का कि उन्होंने ये इवेंट को बहाल किया। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है माजिद भाई, आप क्या कहते हैं? आप बसंत का ये अनाउंसमेंट तो हो गई है और इतने सालों के बाद ये हुई है अनाउंसमेंट, तो आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होगा और किस तरह की वो गहमा गहमी कैसी? आपके दोस्तों ने आपसे रब्ता किया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से बाहर सब दोस्त रब्ता कर रहे हैं कि बड़ी देर बाद बसंत आ रही है। बसंत जो है ना जी, जो लाहौरियों के ना ये खून में शामिल थी। ऐसे ही है और बड़ी देर बाद मौका मिला है। जो हमारी जो करंट जनरेशन है, जेनजी और अल्फा, उनको तो पता ही नहीं है बसंत बिल्कुल का नहीं पता भी। उनको। लेकिन इस बसंत के बाद उनको इस फेस्टिवल का पता चल जाएगा और इसके बाद आने वाला, अल्लाह खैर करी इंशाल्लाह ताला, अगर ये अच्छे तरह से मैनेज हो गया, जो नेक्स्ट होगा इसका बसंत का फेस्टिवल वो बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये तमीज़ से, एहतराम से मना लेंगे?
सर ये लाहौरियों की जिम्मेदारी है कि इसको एहतराम से मनाना, और ये बहुत बोल्ड डिसीजन है सीएम का जो उन्होंने लिया है। इस घुटन ज़दा माहौल में लोगों के लिए एक खुशी का मौका पैदा किया है, और ये ट्रेडिशन अगर ये बहाल हो गया तो आप देखिएगा कि स्पेशली जब आप गवर्नमेंट की इसको सरपरस्ती हासिल है, और गवर्नमेंट ना सिर्फ मैनेजमेंटल तरीके से और बल्कि फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रही है इस इवेंट को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। को वो क्या कहते हैं एंटीनास भी लगा के दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, और फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके फाइनेंशियल सपोर्ट है गवर्नमेंट की। अगर ये बहाल हो गया तो आप देखिएगा कि लोग जो फेस्टिवल्स जैसे स्पेन में होते हैं, कुछ इंग्लैंड में है, कुछ अमेरिका में, दुनिया के जो मशहूर फेस्टिवल्स हैं ना, आने वाले 2-4 सालों में ही ये दुनिया के लोग इसको कोट करेंगे और वहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आया करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अंदरून शहर में हम हाजी शाहिद मकसूद भाट साहब की छत पे भी गए, वहाँ कुछ यादें ताज़ा की। आप वो यादें भी ज़रा रिवाइव करें और आगे हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि ये शाम कल्याण होता क्या, और आप भी जानिएगा को बड़ा मज़ा आएगा। अभी आपने गुड्डा गुड्डी की शादी की तो बात सुन ली, लेकिन शाम कल्याण के बारे में जब आप सुनेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए और ये छत दिखाने के लिए। समझे कि आप हम घर आ काफी गए देर अपने घर वापस आए हैं। बिल्कुल ऐसी। शायद भाई ये बताएं, आप ये छत क्यों बनवाई थी इतनी ऊंची? ये इसलिए बनाई थी क्योंकि आपको पता कि बाहर का जब मौसम आता था तो लोग अक्सर अपनी छतों के ऊपर महफिलें रखते थे, जैसे वो पतंगबाजी होती थी, खाने होते थे, तो उसी माहौल को पेश नज़र रखते हुए, क्योंकि रिहाइश भी इधर ही थी, तो हमारा इवेंट भी यही होता था ज़्यादातर शहर का, एक पूरा त्यौहार होता था। ये वो चीज़ें जो पुरानी थी ना, वो बड़े जो छोड़ गए थे वो अब ये लोग मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसे शायद भी ऐसे था कि छत पे जब हम आते थे ना, छत पे एक पूरी जिंदगी होती थी ना कमरों के अलावा, यानी कि छत पे क्रिकेट भी खेलनी है, छत पे जानवर भी बंधे हुए हैं, मुर्गियां भी हैं, छत पे हमने कबूतरबाजी भी करनी है। कबूतरबाजी में अभी छत पे आया हूँ तो मैंने देखा पिंजरे थोड़े से कम हुए हैं। वो इसीलिए कम हुए हुए हैं ना, क्योंकि वो लोग ही नहीं रहे, वो जो पहले रखते थे शौकीन थे, अब सब ज़्यादातर वो छोड़ गए हैं, क्योंकि वो बड़े लोग कम ही आते हैं। हाँ, छत पे भी आप देखेंगे कम ही है, क्योंकि डर ही यही लगा रहता है कि यार कहीं वो ऊपर जाके। आपके दोस्त जो हैं वो करते हैं कबूतरबाजी करते हैं। क्या हाल है आपका भाई? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद लाली कहते हैं। नहीं, मंसूर आपका वो जो नाम होता है छोटा नाम, उस्ताद कौन सा है? उस्ताद लाली। उस्ताद लाली के नाम से मशहूर है। आपका पिंजरा कहाँ से नजर आता है? वो है जी, वो सामने आपका पिंजरा है। वाह वाह वाह। तो ये इतने पिंजरे जिनसे इतने ऊंचे चढ़ते हैं, आपको डर नहीं लगता पिंजरों में चढ़ते? नहीं सर, शौक की बात है ना। ये कबूतर में शौक क्या है? मतलब बहुत ज्यादा समझ में आती है, बट टाइम पास हो जाता है। वो पतंगबाजी पहले खत्म हो गई, अब ये वाला शौक आ गया है। कबूतर का क्या, कितने का महंगा कबूतर होता है? कितने में आता है? कबूतर तो बहुत महंगा है, लाख रुपए का, 2-2 लाख। वो उड़ रहे हैं कबूतर ना, वो किसी के देखे कौन से हैं ये टोली वाले हैं। टोली वाले हैं जी। क्या कहते हैं इसको? टोली के? हाँ जी, शिराजी कबूतर कहते हैं। शिराजी कबूतर। सबसे महंगा कबूतर कौन सा होता है? सबसे महंगे जी ये टैडी, कुमगर, गोल्डन, ये वाले सबसे महंगे हैं। सबसे महंगे? कितने का एक महंगा तरीन कबूतर? जितना अच्छा होगा उतने पैसे होंगे। कितना एक महंगा तरीन कबूतर? महंगे तो महंगा 5 लाख का, 10 लाख का। 5 लाख का एक कबूतर या जोड़ी? सर जोड़ी, और 10 लाख की भी जोड़ी है, 1 करोड़ रुपए भी जोड़ी है। करोड़ रुपए की जोड़ी? हाँ जी। वो कौन सी है? वो बाहर मुल्क में जाती है ना जब, हाँ। तो वहाँ पे होती है। करोड़ रुपए की जोड़ी? हाँ जी, बिक गई है यहाँ पे। यहाँ बिक गई है? हाँ, वहाँ पे पैसे पाकिस्तान का 1 करोड़ रुपए बनता है। कमाल करते हैं लाली भाई। उस्ताद लाली, आपको भी शौक है कबूतर का? नहीं, मुझे शौक नहीं है, बस पतंगबाजी तो चले बंद कर दी हमने। ये बताएं कि जो बंद हुई है इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? स्पेशली ये डोरों से जो गले कटे हैं, कुछ तो हम खुद भी हैं, और खुद जो है ये हुकूमत भी है, क्योंकि ये इसने ना तवज्जो दी है। ये इवेंट जो था इसके ऊपर चाहिए था गवर्नमेंट को तवज्जो देनी। अब ये अपना जो केमिकल वगैरह आ गए हैं उसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, काफ़ी जाने गई हैं, जवान बच्चे गए हैं। ऐसे ही है, बड़ा दुख हुआ। तो फिर ऐसा त्यौहार को हम वैसे छोड़ देना इसीलिए फिर हमने ना वो त्यौहार जो है वो छोड़ दिया। तो वो पर हम चाहते हैं पर होने चाहिए, पर इस पे पाबंदी होनी चाहिए। अब देखिए हमारे साथ वाला मुसाया मुल्क है, नाम अपना उधर तो उसी तरह हो रही है, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने धागा एक रखा हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ वो धागे से वो उड़ाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जो हमारे यहाँ मोटा धागा है वो इंडिया से ही आता है। हाँ, इंडिया से भी आता है, अपना यूके से भी आता है। ये अपना 50 घोड़ा था वो यूके की है, वो ब्रांड
वो धागा जो है अच्छा वो उधर से आता था। पर ये जो हमने केमिकल ऊपर लगाने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद जो जानी तलवार बना दी ना, तलवार बना और दी। अच्छा वो देखें आप, जो खुद तंगबाजी कर रहा था उसके हाथ को भी आप देखेंगे ना, वो ऐसे होता है जैसे वो कसाई के हाथ में नहीं होता, ये सारा हाथ बड़ा होता है उसका खून से। हाँ खून से। अब वो खुद भी देखे नुकसानदेही था। अब किसी को अपना कोई ना कोई मरीज बन जाता था उसका बाद में, जाहिर बात है केमिकल हाथ पे लगेंगे तो वो जिस्म के अंदर भी जाएंगे और सारा कुछ। पर चलें वो नुकसान गलत हुआ। आधे मिनट में फैसला पतंगबाजी में पेचे में हो जाना चाहिए। मिंटो पार्क में जो पतंगबाजी 2-3 मिनट जो पेचा चला है ना, वो एंटी डिनर ड्रा, वो कहते हैं बराबर ले आ जाओ जी नानू, क्योंकि पीछे बंदे वेट कर रहे होते थे। 20 पतंगे पीछे खड़ी हैं, एक बंदा पेचा कर रहा है, वही 5 मिनट ले लेगा तो बाकी क्या करेंगे। बसंत स्टार्ट होने से एंड तक कुछ ना कुछ चलता रहता था। ये छतों पे पकता था उस दौर में। छतों पे पक रहा है, कहीं से पक के आ रहा है, वहीं पे बारबेक्यू चल रहे हैं। और वो ये देखें, ये कोई गुड्डी उड़ाना इसमें ख़ास मकसद नहीं था। ये एक इवेंट है जिसमें लोगों की गैदरिंग होती है। स्पेशली ये बसंत जो है ना, वो लाहौर की पहचान है। अच्छा मैंने भी कहा, अच्छा मैंने कहा यार अब मैंने इसकी बात नहीं टालनी, तो दुआ मांग रहे हो सकता है कनेक्ट हो जाओ। ऊपर से उतारी और उसके नीचे लगा दी। अब मुझे कह रहा है डोर ना डोर ला। मैंने कहा अच्छा चलो यार, जो ये कह रहा है, जो इसने कहना है मैंने वो माननी है। मैंने डोर के साथ डोर लगा दी उसकी। कहता चला इसको, मैंने चला दी। वो 1 मिनट में अंदर में मैंने पतंग उसकी काट ली। तो कहता आमीन। जो पतंगबाज है ना, वो जब पतंग कट जाती है ना, तो फिर वो डोर को खींचता भी नहीं है, वो फिर उसको काट के, हाथ से काट के छोड़ देता है। कुछ जो लुटेरे होते हैं व्हाट्सएप जैसे, वो लूट लें उसको। लुटेरा लुटेरा नाम पड़ गया ये। व्हाट्सएप कहते हैं कि किसी ने पूछा मंडी का भाव किने विगाड़िया, वो कहता रात के भुखिया ने। ਇਹ ਬਸੰਤ ਵੀ ਵਿਗਾੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਓ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਖਾਬੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਏ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਂਢੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।